सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में। लेकर आया हूं मुद्दे की बात राजन के साथ। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे उभरते युवा नेता के दुखद अंत की चर्चा करने जा रहे हैं जो लगातार संघर्ष के जरिए लोकप्रियता की मिसाल कायम कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि एक दिन फेसबुक पर अपनी आप बीती कहानी लिखकर उसने मौत को गले लगा लिया। निषाद समाज से आने वाले उस युवा नेता का नाम है धर्मात्मा निषाद। दिवंगत धर्मात्मा ने डंके की चोट पर अपनी आत्महत्या के लिए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके दोनों बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद को जिम्मेवार बताया है। जब आप उस युवा नेता के सुसाइड नोट को पढ़ेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दूसरों के लिए लगातार न्याय के लिए संघर्ष करने वाले युवा नेता धर्मात्मा निषाद कितना मजबूर हो गया कि सियासी षड्यंत्र कि उसने सामने दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दे या फिर खुद को खत्म कर ले। रास्ता उसने चुना हत्यारा कहलाने से बेहतर खुद को खत्म करने का, और उसने कर भी दिखाया। चलिए चलते हैं दिवंगत धर्मात्मा के फेसबुक वॉल पर लिखे सुसाइड नोट की ओर। तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि खुद को निषादों का मसीहा बताने वाले कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद का असली चेहरा क्या है। और मुझे तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अभी तक मैंने संभवतः कोई सवाल नहीं सुना है। हो सकता है कि आज की कार्रवाई में ये आ जाए, बात अलग है। दिवंगत धर्मात्मा निषाद का यह सुसाइड नोट वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण हिस्सा मैं पढ़ने जा रहा हूं। उसने लिखा है, अब आता हूं मुख्य बिंदु पर कि आखिर मुझे ये फैसला क्यों लेना पड़ा है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं लगभग 10 वर्षों से डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे कि राष्ट्रीय एकता परिषद और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहा था, जिसमें पिछले 10 वर्षों में मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना कि मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के साथ समाज को समय दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के करीब 40-50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए कार्य किया, जिसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ साथ अन्य वर्ग के युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी कि आखिर एक साधारण सा लड़का इतना ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पिछले 2 साल से डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे पहले कमज़ोर करने का प्रयास किया और मेरा साथ के जो युवा साथी थे उनको भड़काने व मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के साथ साथ मुझे और मेरी टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की तरह तरह का प्रयास करने लगा। धर्मार्थ निषाद आगे लिखते हैं कि मेरे खिलाफ मनीष निषाद को भड़काया कर मुझसे मारपीट करने के लिए उकसाया गया, जिसके कारण मुझे मनीष निषाद को मारना पड़ा और उसको मैंने ऑन कैमरा मारा था, क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे घर पर आकर मेरी माँ और बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी, जिसमें मेरे एक बहुत करीबी मित्र हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया है। जयप्रकाश निषाद का हाथ था जो मनीष निषाद को अपने हिसाब से चलाता था। आगे इसी सुसाइड नोट का अगला हिस्सा मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि उसने किस तरह से अपनी आप बीती लिखी और क्यों आत्महत्या किया और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आगे दिवंगत धर्मार्थ निषाद सुसाइड नोट में लिखते हैं कि जयप्रकाश निषाद ने कबूल किया था कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये सारी बातें सुनकर मुझे गहरा चोट पहुंचा, मगर फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं ये सब बातें जान चुका हूं। मैं चाहता तो संजय निषाद को जान से मार देता, लेकिन मैं खुद को खूनी नहीं बनाना चाहता था।
इसके बाद दिवंगत धर्मार्थ निषाद के ऑफिशियल फेसबुक पर लिखे सुसाइड नोट में एक और वाकया का जिक्र आता है। वो वाकया क्या है, सुनिए। इस बीच पनियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बेदा गांव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी जाती है और पुलिस ने उस मामले को कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने के प्रयास किया जाता है। इस बात की सूचना कई पत्रकार बंधुओं और सामाजिक लोगों द्वारा मुझे दी जाती है, यानी धर्मार्थ निषाद कहते हैं कि उन्हें सूचना दी जाती है और तब मैं मौके पर जाता हूं और एडिशनल एसपी को मौके पर बुलाकर पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या का तहरीर दिलवाता हूं। इस मामले में भी मेरे खिलाफ डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटे द्वारा चक्का जाम इत्यादि का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवा दिया गया। एक के बाद एक मिल रहे एहसान फरामोशी और झटके से एक युवा नेता धर्मार्थ निषाद पूरी तरह से टूटता जा रहा था। आगे वो लिखता है कि पहले तो मेरे ख्याल में ये था कि उन सब हरामखोरों को जान से मार दूं जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, और फिर दिल ने कहा कि नहीं यार, ऐसा करके मुझे तो संतुष्टि मिल जाएगी मगर मैं हत्यारा बन जाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि इस बेरहम और एहसान फरामोश दुनिया से दूरी बना लेना चाहिए। मैं अपने क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी साथी के साथ गद्दारी मत करिएगा और जहां तक हो सके समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने का प्रयास करते रहिएगा। ये उस लड़के का जज्बा है जिसने मजबूर होकर आत्महत्या की, धर्मात्मा निषाद। आगे इस सुसाइड नोट में लिखा है, मैं अपने माँ बहनों और भैया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि समाज के लोगों की मदद करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, मगर आप लोगों को कभी समय नहीं दे पाया और नहीं आप लोगों के लिए कुछ कर पाया। धर्मात्मा कितना आहत था। अमूमन होता है कि इस तरह की आत्महत्या करने के पहले आदमी थोड़ा जज्बाती हो जाता है, भावनाओं में बहता है। आगे वो लिखता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी इस परिवार का हिस्सा बनाकर भेजना, ताकि मैं अपनी माँ बहन भाई की सेवा कर सकूं। मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगता हूँ। उसको भी मैंने कभी समय नहीं दिया। मेरी एक फूल सी बेटी का जन्म हुआ और उस फूल जैसी बेटी को भी मैं समय नहीं दे पाया। मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगता हूँ कि मैं उसे ऐसे मोड़ पर छोड़कर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, अंजलि। धर्मात्मा निषाद की ये पत्नी है अंजलि, जिसे वो क्षमा याचना करता है। वाकई सुसाइड नोट से ऐसा लगता है कि भावनाएं आंखों के जरिए बहने को आतुर हैं। दिवंगत धर्मात्मा निषाद के सुसाइड नोट में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को लेकर साफ तौर पर आक्रोश और इल्जाम दिख रहा है। अपने सुसाइड नोट के आखिर में धर्मात्मा लिखता है कि निषाद समाज का अन्य दलों ने जितना नुकसान किया उससे कहीं ज़्यादा नुकसान डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने किया है। मैं साथ रहकर सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी है। जब 10 वर्ष मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद को दिया, जब वो मेरे नहीं हुए तो अन्य किसी के क्या होंगे। ये बड़ा इल्जाम इस सुसाइड नोट में है। वो उसी का हो सकता है जो उनका तलवा चाटने का काम करते हैं और उनका इज्जत आबरू लूटकर उनको खुश रखकर अपना चहेता बना लेते हैं। मैं अगर दुनिया छोड़कर जा रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद और हरामखोर गद्दार दोस्त जयप्रकाश निषाद है। और आखिर में मुझे माफ़ करना माँ, अंजलि और दीदी। ये सुसाइड नोट मैंने संक्षेप में आपके सामने लाने की कोशिश की, एक उस युवा नेता की जो हो सकता था कि आने वाले दिनों में वाकई अपने समाज, निषाद बिरादरी या दबे कुचले पिछड़ों के लिए एक आवाज़ बनकर उभरता। उसका दुखांत हो जाता है। एक युवा नेता के जीवन लीला की समाप्ति हो जाती है, जो शायद अपने जज्बे की वजह से लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। जब मैंने बात की स्थानीय कुछ पत्रकारों तो सबने यही कहा, जिस तरह से धर्मात्मा निषाद लगातार अपनी बिरादरी के लोगों के सुख दुख और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता था, मंत्री संजय कुमार निषाद और उनके बेटों के लिए एक बड़ी चुनौती बनना तय था। हालांकि ये बात अलग है कि धर्मात्मा इस तरह का नेता नहीं था जो अपने आका की बातें नहीं माने, लेकिन संभावनाओं के बीच दोनों बेटों का भविष्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को साफ तौर पर खतरे में दिख रहा था। अब समझिए, एक के बाद
लगातार अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाला युवा नेता अगर सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी, जिसने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया अपने जो चहेते नेता थे या आका जिनको कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके परिवार के लिए। ये 4 नाम आते हैं साफ तौर पर सुसाइड नोट में। पहला नाम होता है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद का, दूसरा उनके दोनों बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद, और चौथा नाम आता है उसके करीबी दोस्त जयप्रकाश निषाद का। इन चारों नामों से मिली बेवफाई और गंदी षड्यंत्र ने धर्मात्मा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। और हमें लगता है कि यह विडंबना ही है कि जब उसने खुद अपने फेसबुक वॉल पर यह सारी आप बीती लिख दी, उसके बावजूद भी अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद योगी कैबिनेट में बने हुए हैं तो सवाल तो खड़ा होता है। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि अपराध को लेकर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या ये वाकया उनके लिए जीरो टॉलरेंस के दायरे में नहीं आता है? कम से कम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इस गंभीर मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच पूरी ना हो डॉक्टर संजय निषाद को मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। पूर्वांचल के इस नेता की युवाओं में क्या छवि रही है, उसके मौत के बाद आपने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे। उनके अंतिम यात्रा में लाखों की तादाद में उसके चाहने वाले आए, लेकिन पूरे वाकये को लेकर मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तमाम मीडिया के लोग इस बात पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या की, बल्कि ये बयान जरूर सुनने में आया कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद खुद कह रहे हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। अब समझिए, जिसने आत्महत्या कर ली उसका आरोप जिसके ऊपर है उस पर कोई कार्रवाई न होना, मैं ये मान करके चलता हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ कई मिसाल कायम कर चुके हैं। छोटी छोटी घटनाओं में भी बड़े बड़े कार्रवाई हुए हैं, लेकिन ये मामला तो इतना गंभीर है, इस पर भी मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी। चलिए, फिलहाल ये तो सत्य है कि अंजलि ने अपने पति को खो दिया, धर्मात्मा निषाद के माँ बाप और भाई ने अपने सबसे दुलारे को खो दिया और मजबूरी की वजह से ये आत्महत्या निश्चित तौर पर सियासत में एक सवाल तो खड़ा करती ही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे जो कुछ भी होगा हम इस मामले में लेकर आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि ये आवाज़ तो उठनी ही चाहिए कि क्या कैबिनेट मंत्री होने की वजह से डॉक्टर संजय कुमार निषाद पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या सियासी दल जातिगत समीकरण को साधने के वजह से संजय निषाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दृष्टांत न्यूज़ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम ऐसे ही मुद्दे आपके लिए लाते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।